जिनको आता है वो करते रहो, बाकी देख लो बेटा। कंटिन्यूटी सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12 चैप्टर 5। तो कंटिन्यूटी का रूल ये था बेटा, जो लोग नहीं आए थे, कंटिन्यूटी का रूल ये होता है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसमें बोला है के कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, आपको ये के निकालना है। तो कंटिन्यूटी का रूल था एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए। ए क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है जीरो पे चेक करना है, तो जीरो आपका ए है। तो एलएचएल आरएचएल एफ ऑफ जीरो इक्वल होगा, तो आप क्या करना है, एक बार एलएचएल, ये तीनों इक्वल है, किन्हीं भी दो को इक्वेट कर सकते हैं। तो इस बार क्या करना होता है, इनमें एक बार एलएचएल इक्वल टू एफ ऑफ जीरो लेना होता है, और एक बार आरएचएल इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। एक बार एलएचएल से बीच वाले को इक्वेट करना है, एक बार आरएचएल से। एलएचएल मैंने इनको बताया था बेटा, ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, जैसे यहाँ जीरो है तो जीरो माइनस कौन सा फंक्शन लेते हैं, जो एक्स जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा कौन सा वाला, ये वाला है ना, तो पहला वाला फंक्शन लेंगे, वन माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बीच वाला कौन है, के। फिर ठीक है, जो एलएचएल लेस वाला है उसे एलएचएल में लेते हैं, और आरएचएल में क्या लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, है ना, लिमिट इसमें जीरो प्लस का मतलब जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा कौन सा फंक्शन है, तीसरा वाला, जीरो से बड़ा ये वाला है ना। तो यहाँ फंक्शन की जगह लिखेंगे रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस फोर इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो मतलब जब एक्स जीरो है तो उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू के है। अब इसमें यहां से भी के निकालना होता है और वहां से भी के निकालना है, और दोनों से सेम आंसर लाके दिखाना होता है, ये ध्यान रखना, अलग अलग नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इनको बताया था जब लिमिट जीरो, जैसे ये जीरो माइनस का मतलब जीरो नहीं है, जीरो से कम है, तो इसको हम एच में कन्वर्ट करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिखते हैं। मैंने इनको बताया था एलएचएल में क्या करते हैं बेटा, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस है, तो इसे आपने एच में कन्वर्ट करना है, और एक्स को हटाकर लिखना है ए माइनस एच। जब लिमिट जीरो नहीं होती जीरो बनाते हैं, और एक्स को हटाकर क्या लिखना होता है, ए माइनस एच। तो यहाँ भी लिमिट जीरो नहीं थी, जीरो बनाना है, ये ऐसी प्रेजेंटेशन याद रखना। और एक्स को हटाकर क्या लिखना है, दिस माइनस एच, जीरो माइनस एच। नीचे भी एक्स को हटाकर लिखना है जीरो माइनस एच, और इक्वल टू के। ये बात समझ में आ गई। अब जीरो माइनस एच तो माइनस एच ही होता है। हमने पढ़ा है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस का माइनस तो अंदर ही प्लस हो जाता है, तो ये माइनस अंदर ही प्लस हो जाएगा, तो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस फोर एच डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एच स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने ये भी पढ़ा है कि भैया वन माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, हाफ एंगल फॉर्मूला। जिसने नहीं पढ़ा याद कर लो, वन माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो देखो बेटा, तो ये हो गया टू, ध्यान से सुनना, इस वाले स्टेप में दिक्कत होती है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, फोर एच अपॉन टू क्या बन गया, टू एच, और नीचे एच स्क्वायर है। फिर इसे साइन थीटा बाई थीटा वन होता है लिमिट में, 11th में पढ़िए लिमिट, इतनी जिनको याद, इतना तो याद होना चाहिए बेटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इज वन। तो इसे मैच कराना होता है ना एंगल को, यहाँ टू एच है तो नीचे भी टू एच ही होना चाहिए, मतलब साइन का स्क्वायर है तो टू एच का स्क्वायर होना चाहिए नीचे, जो साइन का एंगल है बेटा वही नीचे होना चाहिए, तो टू एच का स्क्वायर होना चाहिए। टू एच का स्क्वायर क्या होता है, फोर एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर तो है, क्या नहीं है नीचे, फोर। तो आप फोर से मल्टीप्लाई करोगे और फोर से डिवाइड करो, क्यों कर रहे हैं, ये मैच कराने के लिए, ताकि साइन थीटा बाई थीटा क्या बन जाए, वन। तो ये वन बन जाएगा, तो टू इंटू वन इंटू फोर, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, एट। ये बात समझ में आई। क्या करना है, साइन थीटा बाई थीटा वन बनाना है, और फिर के की वैल्यू, यहां से के की वैल्यू एट आ गई। ये बात समझ में आई, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, थोड़ा इधर उधर हो जाए बेटा। अच्छा, तो थोड़ा सा ऐसे हो जा, हल्का स्लांट हो जा, ऐसे, हाँ। अच्छा ये ठीक है यहाँ तक। अच्छा उधर पहले एच में कन्वर्ट करो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो एलएचएल में एक्स को हटाकर ए माइनस एच लिखना है, आरएचएल में एक्स को हटाकर क्या लिखना है, ए प्लस एच। याद रखना, आरएचएल में लिमिट जीरो बनाना है, एक्स हटाकर क्या लिखना है, जीरो प्लस एच। अब जीरो प्लस एच क्या होता है, एच ही होता है, तो एक्स जहां जाए वहां वहां एच लिख दो, जहां जहां है वहां एच लिख दो, क्योंकि जीरो प्लस एच तो एच ही रहेगा। फिर आपको बताया था 11th में कि रूट में कोई भी क्वेश्चन लिमिट में हो तो क्या करते हैं, रैशनलाइज। यस, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 16 प्लस रूट एच प्लस फोर डिवाइडेड बाई 16 प्लस रूट एच प्लस फोर इक्वल्स टू के। तो ये हो गया बच्चों लिमिट एच टेंड्स टू जीरो रूट एच
यहाँ पे आया 16 प्लस रूट एच प्लस 4, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी बन गया ना, ये पूरा a है ये b है, तो a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो यहाँ 16 से 16 कट गया। अगले स्टेप में ये रूट एच भी कट जाएगा, फिर h को जीरो डाल दो, h को जीरो डाल दो, तो रूट में क्या बच गया 16, 16 का रूट क्या होता है 4 प्लस 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 8, दोनों से सेम आनी चाहिए है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, ये बात समझ में आ गई, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन 2 यहां तक ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड a एंड b इफ fx इज कंटिन्यूअस एट पाई बाई 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज जितने भी कर रहे हैं सारे अच्छे वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पाई बाई 2। अगला वाला मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, फिर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। देखो ये है क्वेश्चन, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स लेस देन पाई बाई 2। इन्हें घर जाके दोबारा कर लेना, ये x इक्वल टू पाई बाई 2 और ये है b 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x दी होल स्क्वायर, x ग्रेटर देन पाई बाई 2। इसमें दो वैल्यू गायब है, आपको दिख रही है, एक a गायब है और एक b, हमें ये a और b दोनों निकालना है। तो कैसे स्टार्ट, वैसे ही करना है, स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करना है क्योंकि ये कंटिन्यूस है, ठीक है, तो लिख देना सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो एल एच एल आर एच एल ये इक्वल दिया हुआ है एफ ऑफ ए के, ए कौन है यहाँ पाई बाई 2, तीनों इक्वल है, मतलब ये तीनों इक्वल है। तो शुरुआत वैसे ही करना है, एक बार एल एच एल इक्वल टू दिस, एक बार आर एच एल इक्वल टू दिस, तो ऐसे ही करेंगे हम, एक बार एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 करना है और एक बार आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 करना है। तो एल एच एल में कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, जिसका भी पॉइंट है उस पे माइनस, है ना। कौन सा फंक्शन लेंगे तीनों में से, लेस वाला, जो लेस वाला है वो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, 1 माइनस साइन क्यूब अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और एफ ऑफ पाई बाई 2 की क्या वैल्यू है a, फिर इसे h में बदलोगे, क्या लिखोगे यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या लिखना है दिस माइनस h, x की जगह क्या लिखना है पाई बाई 2 माइनस h, नीचे भी x की जगह हमने क्या लिखना है पाई बाई 2 माइनस h, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन गया साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा अब देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं बन सकता, वन को वन क्यूब लिख सकते हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये स्टेप समझ में आया। ये जो साइन स्क्वायर है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्यों लिखा, इसके भी दो फैक्टर बन जाएंगे, एक a माइनस बी और एक a प्लस बी, तो माइनस वाला कट जाएगा इसलिए लिखा। तो साइन स्क्वायर को लिखेंगे जी आपका एक मिनट, हाँ, तो ये साइन स्क्वायर को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर इसके फैक्टर बना दो, ये तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस, इनको तो कुछ मत करो, ऊपर वालों को मत छेड़ो, नीचे के दो फैक्टर बन जाएंगे, क्या फैक्टर बने 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, और यहाँ a 1 माइनस कॉस कट गया, अब लिमिट डाल दो, h की वैल्यू कितनी है 0, 0 डाल दो, तो 1 प्लस कॉस 0 क्या होता है 1, यहाँ भी 0 डालो कॉस 0 हो जाएगा 1, यहाँ भी 0 डालो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा 3, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 बचा रहेगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हाफ, ठीक है, a निकल गया। अब b की बारी, तो एक बार हमने इन दोनों को इक्वेट किया, अब इन दोनों को RHL वाले को, RHL को कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस कौन सा फंक्शन लेंगे, ये क्या फंक्शन है b 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू बीच वाला, RHL को, इसको RHL वाला लेंगे ना ग्रेटर वाला, LHL में हमने लिमिट 0 बनाया था h टेंड्स टू 0, RHL में भी लिमिट h टेंड्स टू 0 बनाएंगे। LHL में x को हटाकर क्या लिखा था पाई बाई 2 माइनस एच, वहां क्या लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस एच, वहां पे
एक्स को हटाकर लिखेंगे π/2 प्लस एच। एक्स को हटाकर π/2 प्लस एच, नीचे भी इधर भी π/2 प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। ए तो निकल चुका था ना हाफ, ए की वैल्यू हाफ थी, ए की वैल्यू डाल दी। देखो साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा को भी हटा दो, साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख दो, कॉस थीटा। इधर नीचे का ब्रैकेट खोलो, ऐसे मन में कर लो क्या आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कटेगा, पाई बचेगा, पाई पाई कट जाएगा ना, फिर ऐसा आ जाएगा पाई माइनस 2h, पाई तो कट गया, 2h बचा, 2h का स्क्वायर होगा, 2h का स्क्वायर क्या होगा, 4h स्क्वायर। तो ये आ गया 4h स्क्वायर, इधर क्या बचा हाफ। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे है जी 4h स्क्वायर, इसे 1 बनाना है। साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, ये h/2 है, यहाँ किस चीज की कमी है, 2 की। साइन का स्क्वायर होना चाहिए ना, तो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2 के, समझ में आया 2 के स्क्वायर से क्यों किया, क्योंकि एंगल का स्क्वायर होना चाहिए, ये मैच करना चाहिए ना। तो साइन का स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर होना चाहिए, तो एच स्क्वायर तो था, 2 स्क्वायर नहीं था, तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, ये 1 बन जाएगा। साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ पे बच गया बेटा b/2, और ये 4/4, ये साइन थीटा बाई थीटा 1 बन गया। यहाँ पे क्या बचा हाफ, 2 से ये 2 कट गए, ये 2 से ये 2 कट जाएंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4, a की वैल्यू कितनी आई हाफ। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूं, आप बाद में एक साथ कर लेना। अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना इधर, थर्ड, इसमें 3 वैल्यू गायब है। पहले हमने एक वैल्यू वाला किया के वाला, फिर 2 वैल्यू वाला, अब ये 3 वाला। फाइंड ABC इफ fx इज कंटिन्यूअस, सेम क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, देखना जरा फंक्शन, देखना फंक्शन कुछ ऐसा है, 1, ये है आपका साइन a+1, ये सारे बोर्ड के 2 2 बार आए हुए क्वेश्चन हैं, प्लस साइन x होल डिवाइड बाई x, यहाँ है c, इधर है आपका x प्लस bx स्क्वायर माइनस रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय bx की पावर 3/2। ये लेस देन 0 है, ये इक्वल टू 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, बेटा बात नहीं, ध्यान इधर। अब इसमें आप देखो 3 वैल्यू गायब है, दिख रही है, एक ए, एक बी, एक सी, ये ऊपर ए गायब है, नीचे बी, बीच में सी, ये तीनों ढूंढनी है। ध्यान से सुनना कैसे, शुरुआत वैसे ही करना है। कंटिन्यूस दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है तो क्या इक्वल है, LHL RHL और f ऑफ a। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, a यहाँ पे 0 है, जो कॉमन पॉइंट वही है, तो वैसे ही शुरू करेंगे, एक बार LHL इक्वल टू ये करेंगे, एक बार LHL इक्वल टू f ऑफ 0, एक बार RHL इक्वल टू f ऑफ 0। LHL बोलो, LHL में क्या लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कौन सा फंक्शन लेना है, ऊपर वाला, पहला वाला, तो LHL में लेस देन 0 वाला, तो ये हो जाएगा साइन a+1x प्लस साइन x होल डिवाइडेड बाय x इक्वल टू f ऑफ 0 की क्या वैल्यू है c। अब इसे 0 बनाएंगे ना h में, क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x को हटाकर क्या लिखना होता है, x को हटाकर क्या लिखना होता है, a माइनस एच, a आपका कौन है यहाँ 0, तो x को हटाकर 0 माइनस एच, 0 माइनस एच क्या होता है माइनस एच, तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस एच लिख देता हूं मैं, x को हटाकर माइनस एच इक्वल टू c चल रहा है, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस बाहर आएगा, इसका भी माइनस बाहर, दोनों माइनस कॉमन लेके नीचे से माइनस कट जाएगा, दोनों में से माइनस बाहर आएगा ना, वो नीचे से माइनस कट जाएगा, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a+1h प्लस साइन h, यहाँ पे ठीक है, होल डिवाइड बाई क्या है h, अलग अलग लगा देंगे, क्यों लगाया अलग अलग, ये 1 बन रहा है ना सीधा, इसको 1 बनाना पड़ेगा, ये मैच कराने पड़ेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है नीचे, h तो है, क्या नहीं है a+1, तो ले आओ a+1, ये लिमिट को थोड़ा दूर लिख देता हूं मैं, a+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a+1 से डिवाइड कर देते हैं, ये भी 1 बन जाएगा, साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, क्या बचा यहाँ a+1 इंटू 1, और ये आपका 1 हो गया, तो ये बेटा अभी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, 1 + 1
आ गया ये 2, ये एक इक्वेशन बन गई यहाँ पे, ठीक है। ये साइन थीटा बाई थीटा 1 हो गया, ये भी साइन थीटा बाई थीटा 1 हो गया, तो ये a प्लस 1 बच गया प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 आ गया। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको छोड़ दो। अब आरएचएल में आ जाओ। आरएचएल में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला ग्रेटर वाला। तो ये है जी x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई बी एक्स की पावर 3/2 इक्वल टू f(0). f(0) की वैल्यू क्या है, c। फिर एलएचएल में a माइनस एच लिखते हैं, आरएचएल में क्या लिखते हैं, a प्लस एच। तो 0 प्लस एच तो h ही आ जाएगा ना। इसको 0 में कन्वर्ट करोगे ना लिमिट को, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या लिखना है, 0 प्लस एच। 0 प्लस एच मतलब h, तो x हटाकर h लिख दो। तो जहां जहां x है वहां वहां मैं h लिख दे रहा हूं बस, x की जगह h। h एक वेरिएबल है विच इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप रैशनलाइज। रूट में तो क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो अब रैशनलाइज कर लेते, तो ये आ गया जी h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच। रैशनलाइज का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि डिनोमिनेटर में तो भी करो, कहीं भी कर सकते हो, रूट कहीं भी हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई। तो h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच डिवाइडेड बाय h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच इक्वल टू सी। ए माइनस बी, ए प्लस बी, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा जी, और इसका स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचा बी एच की पावर 3/2। ध्यान से देखना, यहां तक समझ में आ गया, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब आप नीचे जरा देखो, इन दोनों, इन सब में, नीचे वाले में, इन सब में एच कॉमन दिख रहा है, रूट में एच कॉमन है। क्या कॉमन है, रूट में एच कॉमन है, तो रूट एच कॉमन ले लो इसमें से, सब में से। इसमें से एक एक एच अंदर से कम कर दो, रूट में से एक एक एच कम कर दो, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा बी एच, और यहाँ पे रूट एच चला जाएगा, क्या बचेगा 1। ये बात समझ में आई, क्यों किया देखो, ये आपका एच से एच कॉमन लग रहा है। अगले स्टेप में ये बचा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, बी एच स्क्वायर बच गया। ये रूट एच का क्या मतलब है, एच की पावर हाफ, एच की पावर कितनी है, हाफ, और ये एच की पावर कितनी है, 3/2। तो एक है ना, हाँ, तो एक एच की पावर 3/2 है, और एक एच की पावर कितनी है, हाफ। तो बेस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है ना। तो 3/2 में हाफ जोड़ोगे तो 4/2, 2 ही आ जाएगा ना। तो ये दोनों मिलके कितने बन गए, 2। देखो ये 1.5 है, ये हाफ है, 1.5 प्लस 0.5, 2 ही हो गया ना। एच का पावर कितना हो गया, 2, नीचे भी सेम हो गया जो ऊपर है। और ये बाकी तो ऐसे ही लिख दो, 1 प्लस बी एच प्लस 1 इक्वल टू कितना है, सी। आप देखो बी से बी कट रहा है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट रहा है, समझ में, एच स्क्वायर कैसे हुआ, ये एच की पावर हाफ थी, ये 3/2 ऐड होकर एच स्क्वायर हो गया। अब लिमिट डाल दो, जैसे ही एच कटे ना ऊपर नीचे लिमिट डाल देना चाहिए, क्योंकि ये 0/0 बन रहा था इसकी वजह से। अब एच को 0 डाल दो, ये 0 बन गया, क्या बचेगा, √1, ये 0 हो गया, प्लस 1। तो 1 का √1 ही होता है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। सी उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, ए निकल जाएगा, सी यहाँ डाल दो, ए प्लस 2 इक्वल टू हाफ, ये उधर चला जाएगा। तो हाफ माइनस 2 कितना हुआ, -3/2। 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, ए निकल गया, सी निकल गया, बचा कौन, बी। 3 निकाले थे ना। अब इसका आंसर देखो, मैं बताता हूं आपको। तो ए आ गया आपका -3/2, बी आया नहीं है, सी कितना आ गया, हाफ, बी नहीं आया। इस क्वेश्चन में बी नहीं निकलता, कारण क्या है, रीजन देखो। आप बी किसके पास है इन तीनों में से, लास्ट वाले के पास। इसको तुम रैशनलाइज ही करोगे, और तो कुछ कर नहीं सकते। रैशनलाइज करने पे बी कट जा रहा है, बी बच रहा है नहीं, बी और किसी के पास है ही नहीं, इसी से निकलेगा बी, और इसका बी तो कट जा रहा है, बी तो निकलेगा ही नहीं। तो आप लिखोगे बी कैन अटेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि डिनोमिनेट बी कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर ये है कि बी कैन अटेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि नीचे 0 डालोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाए, तो बी की कोई वैल्यू नहीं निकलती, तो ऐसे आंसर लिखना है, सारे रियल नंबर बी की वैल्यू है, 0 छोड़ के। 0 क्यों, क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई। तो ये 3 वैल्यूज की इस तरह से निकल गई, ये तीनों समझ में आ गए क्वेश्चन, ठीक है। एक और बता दूं, फिर आप 4 लिख लो एक साथ। हाँ जी, उसमें आखिर बी बचा हुआ, कहाँ बच रहा है बी, बताओ। उसमें लिमिट डालोगे ना, उसमें तो लिमिट डालोगे, वो बी भी तो खत्म हो गया ना। लिमिट नहीं बच, बी नहीं बचेगा बेटा, बी कहीं भी नहीं बचेगा उसमें। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक।
अच्छा नेक्स्ट, ये सारे बोर्ड के अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं जो एक एक बार दो दो बार आए हुए हैं, इनको आप कर लेना। अगला क्वेश्चन है ये बेटा, ये छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखो इधर। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है। फाइंड के इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। देखो ये है जी फंक्शन एफ एक्स के साइन पाई बाई 2x+1 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, ये निकालना है इसमें। तो इसमें इसमें तीसरा फंक्शन नहीं है, दो ही है। तो इसमें आप एल एच एल आर एच एल, ये एल एच एल वाला है, ये आर एच एल वाला है, तो सिर्फ एल एच एल आर एच एल से भी कर सकते हो। एल एच एल आर एच एल इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो के निकल जाएगा। तो एल एच एल को कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस कौन सा फंक्शन लेंगे, पहला वाला, क्योंकि इसमें लेस देन वाला है, के साइन पाई बाई 2x+1। आर एच एल में लिखोगे ये वाले को 0 प्लस वाला tan x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। फिर वही h वाला स्टेप, यहाँ क्या लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या लिखना होता है, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, x हटाकर माइनस एच डाल दो। यहाँ भी h में बदलोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x हटाकर h डाल दो, क्योंकि वो 0 प्लस एच तो h ही हो जाएगा, x हटाकर h डाल दो। यहाँ तो ठीक है, लिमिट इसमें डाल दो, लिमिट डालने पर 0/0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लिमिट डालने पे 0/0 नहीं आ रहा। अगर मैं h की वैल्यू 0 डालू, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, तो 0+1 1 ही हो गया, साइन 90 बन गया ये, है ना। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये तो इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर नहीं डाल सकते तुम लिमिट 0, इधर 0 डालोगे तो ऊपर साइन टेन 0 0 साइन 0 0, ये भी 0, 0/0 आ जाएगा, तो इसमें नहीं डालना। इसको साइन कॉस में करो, ये हमने 11th में किया था, आपको याद होगा ऐसा एक क्वेश्चन। इसको साइन कॉस में करो, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, ये ऐसे ही रहने दो, होल अपॉन एच क्यूब। ये जाके घर दोबारा करना है आज, ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। टेन को क्या लिखा, साइन बाय कॉस, ये सारा ऐसे ही रहा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, एलसीएम क्या आएगा कॉस, ये ऊपर चला गया तो ये हो गया जी साइन एच माइनस साइन एच कॉस एच। वो जो एलसीएम है ना बेटा, इसी के पास चला आएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, उल्टा होगा तो 1/h³ तो वहीं आ जाएगा ना, तो एलसीएम उसी के पास चला आएगा। अब आप देखो ध्यान से सुनना, इसमें साइन कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन ले लो, इसके बाद ऊपर लिख दूंगा मैं, साइन एच कॉमन ले लो, क्या बचा 1 माइनस कॉस एच, नीचे क्या बचा हुआ है, कॉस एच बचा है और h³ बचा है, ये tan हो गया साइन बाय कॉस। ध्यान से देखते रहना, तो एलएचएल में बचा है बेटा के, आरएचएल में आपका ये साइन एच अपॉन कॉस एच क्या बन गया tan एच, और ये 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, होल अपॉन क्या था h³। इसको तोड़ सकते हैं h³ को, h और h², h और h² h³ क्यों तोड़ा, ये 1 बना रहा है tan थीटा बाई थीटा को, इधर 1 बनाया जा सकता है, ये मैच करा के, ये h/2 है, यहाँ 2 की कमी है, तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर से डिवाइड, ये 1 बन गया, 2 बच गया, ये भी 1 बन गया, साइन थीटा बाई थीटा, नीचे कितना 4, 2 से 4 कट गया 2, तो के की वैल्यू कितनी आ गई हाफ। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप ये पहले 4 क्वेश्चंस कर लो इंपॉर्टेंट वाले, फिर आगे एक और बता दूं, पांचवा, एक लास्ट एक और बता देता हूँ, उसके बाद आप 5 कर लेना। देखो एक आखिरी क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें ए और बी बताना है, फाइंड ए एंड बी इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 4। ये छोटा सा क्वेश्चन है, एक मॉड वाला क्वेश्चन हमने करना है। देखो ये है क्वेश्चन, मॉड x+4 मॉड x-4 मॉड x-4 डिवाइडेड बाय x-4 प्लस ए, इधर है a प्लस बी, ये लेस देन 4 है, ये इक्वल टू 4 है, इधर है x-4 अपॉन मॉड x-4 प्लस बी, x>4, ये है जी, इसमें दो वैल्यू गायब है, ए और बी निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो शुरुआत वैसे ही करना है जैसे पहले 2-3 क्वेश्चन करे हैं। जब 3 वाला है तो तरीका वही है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए आपका कौन है यहाँ 4, ये जो कॉमन पॉइंट होता है वही एफ ऑफ ए होता है, मतलब इन तीनों को इक्वेट, तो
इनमें कैसे करते हैं हम, एक बार LHL इक्वल टू दिस, एक बार RHL इक्वल टू दिस, है ना। तो एक बार हम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एक बार LHL इक्वल टू f(4) और एक बार RHL इक्वल टू f(4). ये चैप्टर में एब्सेंट मत होना कभी भी, एक दिन भी टूटा तो ये चैप्टर ब्रेक हो जाएगा, आपसे एब्सेंट मत होना। 7 एक्सरसाइज है इसमें, सातों एक्सरसाइज में रहना, क्योंकि चेन वेन सब आपस में कनेक्टेड है। एक बार LHL इक्वल टू दिस, एक बार RHL इक्वल टू दिस। LHL में क्या लिखूंगा मैं, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस 4 पे चेक कर रहे हैं ना, 4 माइनस कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला, मॉड x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 प्लस ए इक्वल टू f(4). f(4) की क्या वैल्यू है, a प्लस बी। थोड़ी सी मॉड की प्रॉपर्टी लग रही है, आपने 11th में पढ़ा है कि मॉड के अंदर जो फंक्शन होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव। नेगेटिव जब होता है जब लेस देन जीरो, पॉजिटिव कब होता है ग्रेटर देन जीरो। तो जब लेस की कंडीशन आए तो मॉड हटाकर क्या लगा सकते हैं, माइनस। ग्रेटर की कंडीशन आए तो मॉड हटा के क्या लगा सकते हैं, प्लस। देखो ये लेस की कंडीशन है ना, मॉड वाले क्वेश्चन में एच वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है इसमें, ये मॉड हटा के बाहर क्या लगा दो, माइनस। लेस की कंडीशन में मॉड हट के बाहर क्या लगता है, माइनस। नीचे तो नॉर्मल x माइनस 4 है, तो आप देखो तो x माइनस 4 कट रहा है, कट के क्या बचा, 1। क्या बच रहा है, -1 प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी। ए और ए कट गया तो बी की वैल्यू सीधी सीधी मिल गई ना, बस मॉड हटा के नेगेटिव लगा देना लेस वाली कंडीशन में। इधर RHL में 4 प्लस है, ग्रेटर देन 4 वाला लेंगे ना, ये वाला फंक्शन लेंगे। तो x-4 मॉड x पहले लिख देना, उसके बाद आपको पता है क्या करना है। f(4) की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी। ये ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन वाले में मॉड हटाकर क्या लगाते हैं, प्लस। तो यहाँ मॉड हटा दो, नीचे मॉड हटाकर आप प्लस लगा दो, मतलब नॉर्मल साइन, प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ भी आपका मॉड मॉड कट गया, क्या बचा, +1 प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। बी और बी कट जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो A 1 आ गया, B-1 आ गया। बात समझ में आई, ठीक है बेटा। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने करे, आप ये कर लो, फिर आपको मिलेंगे घर के लिए आज क्वेश्चंस कंटिन्यूटी के, लिख लो, पॉज कर।